हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे एमसीक्यू हैं। आज उसका 47 लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कई डायमेंशन से देखेंगे कि ये एक टॉपिक पे क्वेश्चन कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, क्या होता है। ये अब तक हम डिस्कस करते चले आए हैं और हम आगे भी डिस्कस करेंगे ये इसी चीज को। क्वेश्चन के बहाने हम एक टॉपिक क्लियर करते हैं पूरा, और ये भी बताते हैं नोट्स कैसे क्या बनाना है, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं आज का 47 जो लेक्चर है हमारी सीरीज का। और 47 लेक्चर के जो नेक्स्ट 5 या 6 जो भी क्वेश्चन है, लिमिट धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं आज। आज पहला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब काफी ज्यादा एक रेंज है, माउंटेन रेंज है। तो ये कहाँ पाई जाती है, किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? अगर आपको कॉन्टिनेंट या कंट्री पता होगी तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। 4 ऑप्शन में कौन कौन से? एक अफ्रीका है, एशिया है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है फिलहाल तो। चलिए देखो, क्वेश्चन को खुद से करो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ये ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हो आप? तो ऑस्ट्रेलिया के मैप पे ये ईस्टर्न साइड में देखोगे तो आपको ये एक रेंज टाइप की मिलेगी, एक ये माउंटेन। ये ये लिखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये पूरी एक माउंटेनियस रेंज है। ये क्या है? एक माउंटेनियस रेंज है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। मतलब एक पर्वतीय श्रेणी है। और ये कैसी पर्वतीय श्रेणी है? दुनिया की द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, सॉरी नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, द वर्ल्ड फोर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। पहली कौन सी है? ये तो चौथी है। पहली आपकी कौन सी है? एंडीज, जो आपकी साउथ अमेरिका में है, एंडीज। दूसरी आपकी कौन सी है? रॉकी, जो आपकी नॉर्थ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में है, जो यूएसए और कनाडा में है। और तीसरी आपकी हिमालयन, जो आपके इंडिया में नेपाल, तिब्बत, भूटान, यहाँ पे आपकी है हिमालयन। और चौथी आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है? तो ये तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया। लॉन्गेस्ट, दुनिया की 4 सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां आपको पता लग गई ऑर्डर में। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में देखें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया के पूरब में मिलेगी। और ये चौथी सबसे लंबी माउंटेनियस रेंज है, माउंट कॉस्क्यू। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे एक माउंट है, यहाँ पे, जिसका नाम है माउंट क्या? कॉस्क्यू, कॉस कॉस्यू, कॉसिस्को, कॉसिस्को, माउंट कॉसिस्को है। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना एक बार फिलहाल तो। माउंट कॉसिस्को है। ये कहाँ है? ये सबसे ऊंची एक माउंटेनियस हिल है, माउंटेनियस हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची माउंटेनियस पीक कौन सी है? माउंट कॉसियुस्को, जो आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही यहाँ पे मिलेगी देखने को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्टर्न साइड में है। अब हम बात कर लेते हैं और भी थोड़े कुछ पॉइंट की। तो आंसर तो हमारा क्या आ गया? ये ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी हम थोड़ा पॉइंट और देखें। देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया में तो मिलेगी, वो भी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जो समुद्री हवाएं, जो ओशियन विंड्स हैं, ओशियन विंड्स ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, इस डायरेक्शन में चलती हैं। तो यहाँ पे इस रेंज से टकरा के यहाँ पे तो बहुत बारिश करती हैं। तो यहाँ पे तो आपका बहुत पानी मिलेगा, बहुत ज्यादा। और
इस रेंज ये रेंज पूरा ये इलाका ब्लॉक कर देती है, ये जो हवाएं हैं इधर नहीं आ पाती है, तो इसलिए ये पूरा डेजर्ट एरिया मिलेगा आपको पूरा, जहां पे आपको बहुत सारे डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट मिलेंगे आपको, ये मैकडोनल्ड रेंजेस मिलेंगे, ये सारे डेजर्ट एरिया, सिम्पसन डेजर्ट मिलेगा, ये नाम आ जाते हैं। सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये आपको मैप पे देखने पड़ेंगे। ग्रेट सैंडी डेजर्ट मिलेगा आपको, आपको ये किम्बरले प्लेट्यू मिलेंगे, ये सारे यहाँ पे डेजर्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ गए। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर जो आबादी है वो कहाँ रहती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्टर्न कोस्ट पे मिलती है, ईस्टर्न साइड में मिलती है, के ईस्टर्न पार्ट में मिलती है, मतलब ये जो कॉस्ट है ये वाले कॉस्ट पे आपको ज्यादातर ये वाला पूरा जो रेंज है यहाँ पे आपको पूरा नीचे तक आपको यहाँ की जितनी भी आबादी है वो देखने को मिलेगी। यहीं पे इसकी एक कोस्टल सिटी नहीं है, लेकिन कैनबरा जो इसकी कैपिटल है, कैनबरा वो कहाँ पे है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास ही में है। बाकी बहुत सी इंपॉर्टेंट शहर हैं, आपका ब्रिस्बेन है, गोल्ड कोस्ट है, सिडनी है, मेलबर्न है, यहाँ पे आपका मेलबर्न है, ये देखो ये मेलबर्न रहा, ये आपका सिडनी रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। क्रिकेट के आपने देखे होंगे मैचेस होते रहते हैं यहाँ पे, क्रिकेट मैच, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ से ग्रेट डिवाइडिंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है मरे डार्लिंग। ठीक है, और ये रिवर क्या करती है, तो मरे डार्लिंग ये जाके ये साउथ में जाके ये एडिलेड के पास अपना जाके डेल्टा बना देती, जाके यहाँ पे अपना पानी गिरा देती जाके है ये। तो इस नदी की एक वैली है, जो घाटी है वो बहुत ही फर्टाइल है, क्योंकि ये नदी भाई, नदी जहां से निकलेगी जिस एरिया से, उस एरिया में क्या होता है, उस एरिया में बहुत ही जो सॉइल होती है बहुत ही फर्टाइल होती है। तो लोग वहां पे जब सॉइल फर्टाइल होगी, लोग एग्रीकल्चर के लिए वहां पे प्रवास करने लगेंगे, वहां माइग्रेशन करेंगे, सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर पॉपुलेशन आपको यहीं इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ये जो क्षेत्र है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के आसपास है, यहाँ पे दिखेगी। बाकी ये डेजर्ट एरिया है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर मैक्सिमम पार्ट आपको 70 to 75 80% आपको मैक्सिमम पार्ट ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट पार्ट मिलेगा। तो इसीलिए इसको थर्स्टी लैंड भी कहते हैं, प्यासी भूमि भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो ये जो टाइप से मतलब एक कीवर्ड्स हैं आ जाते हैं, किस कंट्री को थर्स्टी लैंड कहते हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए, क्यों कहते हैं रीजन भी पता लग गया। अच्छा, यहीं पे क्या है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये जो पर्थ शहर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेट विक्टोरिया लेक है, यहाँ पे आपकी दो, मैं इससे पहले भी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपको, दो गोल्ड माइंस के बारे में पढ़ाया था मैंने, और वो गोल्ड माइंस कौन कौन सी थी। एक तो आपकी काल गोल्डी, कार्ल काल काल गोरली, और एक आपकी थी कूल गार्डी। ये गोल्ड माइंस है, और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड माइंस है। इसके बाद पहले सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है चाइना में होती है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लिया, और थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम मैप पे भी देख लेते हैं कि ओशियन इसकी जो लोकेशंस है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है, बाकी हम मैप पे देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो चलिए, तो एक अच्छा सा मैप निकालता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो बता दे ओशियंस के बारे में। तो ये देखो, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में डिवाइड है। अब ये देखो, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपको इंडियन ओशियन मिलेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, एक सेकेंड यार, मैप 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 वन स्ट्रिक्ट मैप दिस, हाँ ये। और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपको देखो, ये आपकी रही क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है नॉर्थ में। अराफुना सी, तैमूर सी, ये आपकी सी है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे आपकी इंडियन ओशियन है। और ईस्टर्न कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है, साउथ पैसिफिक ओशियन है। और यहीं पे आपको एल नीनो लालिना का इम्पैक्ट दिखता है। ये छोटी सी कंट्री नीचे न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सी है, तास्मान सी है। ठीक है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये एक इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये टाइप, ये जो कर्सर जा रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर एक बाइट टाइप का बनता है। तो इसे ग्रेट इंडियन बाइट कहाँ पाई जाती है। अब इस पे भी बेस क्वेश्चन आ सकता है, पूछ दे ग्रेट इंडियन बाइट,
तो ग्रेट इंडियन व्हाइट कहाँ पे पाई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। ये देखो दुनिया की सबसे लंबी कोरल आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ पर। जो क्लाइमेट की कोरल, इसीलिए इसे कोरल सी भी कहते हैं। तो कोरल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलती है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोरल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। लेकिन क्लाइमेट की कारण ये इम्पैक्टेड हो रही है काफी ज्यादा। तो ये सारी लोकेशंस थी ऑस्ट्रेलिया की। लोकेशंस देख ली एक बार और। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है। ये दुनिया का सबसे छोटा 7वां कॉन्टिनेंट है। ठीक है। बाकी आपका काम है कॉन्टिनेंट को ऑर्डर में देखो कौन कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी, कंट्री भी है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। ऊपर अराफोन सी, तैमूर सी, नीचे न्यूजीलैंड और उसके बीच में तस्मान सी है, कोरल सी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे है। और दुनिया की सबसे कोरल लंबी कोरल यहाँ पे मिलेगी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, भी आपको साउदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे पर्थ है, यहाँ पे आपका ग्रेट विक्टोरिया, आपका डेजर्ट है जो भी वो है। तो ये आपने मैप देख लिया ऑस्ट्रेलिया का। तो चलिए वापस हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफी कुछ जान लिया, कॉन्टिनेंट के बारे में काफी कुछ जान लिया। और यहाँ पे हमने देख लिया क्या है, जैसे अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट, ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है आपने देखी, कोसेस्क्यू। अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो आपको कौन सी मिलेगी? वो आपको देखने को मिलेगी किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या कहाँ है? ये आपके लिए एक सवाल है। ठीक है, किलिमंजारो आपका कहाँ पाया जाता है? इसको आप देखेंगे कि किलिमंजारो के बारे में। तो चलिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमने देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। ठीक है, अफ्रीका। और एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जैसे में हमारा प्यारा भारत भी है। ठीक है। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आपने मैप पे देख लिया, साउथ अमेरिका की सबसे, साउथ अमेरिका पे दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट एकाकागुआ है, जो चिले और आपकी अर्जेंटीना पे पाई जाती है। बाकी हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। और इस आंसर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड ऑन विच द कॉन्टिनेंट? आल्प्स माउंटेन रेंज की बात कर रहा है कि आल्प्स माउंटेन रेंज है, इनमें से किस कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है? तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, आल्प्स पर्वत श्रेणी। आल्प्स माउंटेन रेंज की बात कर रहा है, तो देखिए यूरोप में है कह रहा, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वही चार ऑप्शन आपके फिलहाल। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आल्प्स पर्वत। ये देखो, ये दुनिया के सबसे सारे पर्वत माउंटेन है। लॉन्गेस्ट में तो चार आपने देख लिया, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? एंडीज है, साउथ अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे आपकी रॉकी है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे दो कंट्री में बसी हुई है, किसमें? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा में। अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है, और रशिया से इसने परचेज किया था। इसके बाद जो दूसरा आता है आपका, दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका आता है, तीसरा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में चौथी सबसे बड़ी है। और तीसरी सबसे हिमालयन रेंज, जो हमारे यहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, यहाँ सब पाई जाती है। और दुनिया की सबसे ऊंची पीक कहाँ पे? हिमालय। आल्प्स की बात करें तो ये देखो, ये रही है आल्प्स। आल्प्स क्या होती है? आल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो फ्रांस, जो आपकी आल्प्स के बारे में थोड़ा देखें। आल्प्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये पूरा, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है कौन सा है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर क्या हो गया? यूरोप में हो गया। लेकिन आल्प्स के बारे में थोड़ा डिटेल जान लें। ये क्या है? ये इटली और फ्रांस के बीच में एक माउंटेन रेंज है। और ये इटली के नॉर्दर्न पार्ट में है, आल्प्स माउंटेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में ही। सबसे ऊंची इसकी, अगर सबसे हाईएस्ट पीक देखी जाए, हाईएस्ट पीक की बात की जाए, तो सबसे हाईएस्ट पीक आल्प्स की कौन सी है? सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी माउंट ब्लैक। अच्छा, एक बार इसको मैप पे देख लिया जाए आल्प्स को, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी हमारे लिए। देखो, ये रहा आपका इटली। ठीक है, एक सेकेंड।
तो ये देखो, ये लाल कर्सर दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये तो रहा इटली। इटली के नॉर्दर्न पार्ट पे है। अब ये यहाँ से लेके पूरा देखो, ये यहाँ से आल्प माउंटेन रेंज मिलेगी। तो ये फ्रांस के बीच में नहीं है, इटली फ्रांस, ऊपर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड इटली के बीच में है, इटली फ्रांस के बीच में है। आपको इटली ऑस्ट्रिया के बीच में मिलेगा। तो ये तीन कंट्री के बीच में आ जाता है आपका। ठीक है, आल्प्स। तो यहाँ पे जो आल्प इटली फ्रांस ही नहीं है, यहाँ पे आपका इटली स्विट्जरलैंड भी आ जाएगा। इटली फ्रांस के बीच में नहीं है, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में आ जाएगा। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में आ जाएगा। तो तीन कंट्री के बीच में ये पूरी आल्प्स माउंटेन बची है। हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? माउंट ब्लैक इसकी हाईएस्ट पीक है। अब बाकी हम माउंटेन रेंज की बात कर लें, तो देखो फ्रांस और स्पेन के बीच, फ्रांस और स्पेन कहाँ पे है मैप पे देखें। फ्रांस और स्पेन देखो, ये रहा आपका फ्रांस, ये आपका फ्रांस रहा, और ये नीचे स्पेन रहा, ये नीचे स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो एंड्रोरा लिखा है, एंड्रोरा, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। और इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? इस माउंटेन रेंज का नाम बच्चों क्या है? इस माउंटेन रेंज का नाम फ्रांस और आपकी स्पेन के बीच जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है पियरेनीज, पियरेनीज माउंटेन रेंज। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, पेरनीज माउंटेन रेंज किन दो कंट्री के बीच में, ऐसा पूछ देगा। या पेरनीज माउंटेन रेंज किस कॉन्टिनेंट पे है, ये पूछ देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको काकेसस पूछ देगा, काकेसस माउंटेन रेंज कहाँ पे मिलेगी, तो काकेसस ये है, ये काकेसस, ये क्या ब्लैक सी और एक यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, उसका नाम कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखा होगा। तो काकेसस माउंटेन रेंज है, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज है। जो कहाँ पे है? जो पूरा काकेशस माउंटेन रेंज ही पूरी कहाँ पे है? रशिया में है, और उसकी हाईएस्ट पीक एल्ब्रूज भी रशिया में है। वैसे हिमालयन, हिमालयन के हाईएस्ट, हिमालयन क्या है, कई कंट्री में बसा है, पीओके में है, अफगानिस्तान में है, तिब्बत ऑक्युपाइड जो भी चाइना ने किया है, तिब्बत में है, और आपका इंडिया में है, आपका नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है। हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 किलोमीटर। जो कहाँ है? जो आपकी कहाँ पे पड़ती है? जो आपकी पड़ती है नेपाल में। और नेपाल में कौन से हिमालय चार पार्ट में बटा है, वो भी किस पार्ट में है? वो भी आपके ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो इस टाइप से अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जैसे एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और जो आपकी चिले, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया तक फैली हुई है, इतने कंट्री में है। और इसकी हाईएस्ट पीक कहाँ कौन सी है? माउंट एकांका गुआ, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। किसकी? एंडीज की। वहीं साउथ अमेरिका में आ जाओ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ में, आप नॉर्थ वेस्ट में आपको एटलस मिलेगी, मोरक्को में मिलेगी, आपको अल्जीरिया और मोरक्को में है। वहीं नीचे जाओ साउथ अमेरिका में, आपको डार्केन वर्क्स मिलेगी साउथ अमेरिका में आपको। वहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक किलिमंजारो है, तंजानिया में है जो। तो इस टाइप से आपको क्या, जैसे अब एक क्वेश्चन हम और करवा चुके हैं, एशिया और यूरेशिया को, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली एक माउंटेन यूराल माउंटेन रेंज है, जो रशिया में पाई जाती है। तो इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे माउंटेन रेंज को आपको क्या करना है, ऐसे ही मैप बनाना है, ऐसे ही आपको बना लेना, बाकी फैक्ट लिख लेना, एक पेपर पे आपका सारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका माउंटेन पे कोई सवाल आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। एक ऐसे ही एक मैप लीजिए, उस पे ऐसे ड्रॉ कीजिए, और उनके क्या क्या फैक्ट है। जैसे एंडीज, एंडीज को ऐसे बनाया, साइड से लिख लिया हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, हाईएस्ट पीक माउंट एकांकागुआ, नीचे ब्रैकेट में लिख लिया चिले एंड अर्जेंटीना। इसके बाद लिख दिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, बस खत्म। इसके बाद नेक्स्ट आपका रॉकी, सेकंड रॉकी इतनी कंट्री में है, हाईएस्ट पीक ये है। अपलेशन जैसे ये है, यहाँ पे कोल क्षेत्र है पूरा, तो कोल क्षेत्र में है ये अमेरिका कॉन्टी, जो अमेरिका है, यूएसए के साउथ ईस्ट में मिलेगा आपको। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके माउंटेन रेंज है। कैसे पढ़ने हैं आपको, अब मैंने समझा दिया। तो इनके बारे में क्या फैक्ट थे, उनके बारे में हमने जान लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन विच आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। मतलब वो कौन सा आपका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है जिसपे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं कर्क रेखा, इक्वेटर कैप्रिकॉर्न जिसे कहते हैं मकर रेखा, और इक्वेटर जिसे कहते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा पास होती है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। एशिया कॉन्टिनेंट है कि जहां से तीनों लाइनें पास होती हैं। अच्छा, ये तीनों जो लाइनों की बात की गई है ना, कॉन्टिनेंट से पास होती हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये तीनों ही इमेजिनरी लाइन है। ये अर्थ पे कहीं भी ड्रॉ नहीं है, बस हमने अपनी समझ के लिए इनको क्या किया, एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको बस ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, मैप पे। तो क्या है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा होगा, इन लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा होगा, तो आप अच्छे से इसको समझते होंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये रहा हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप, अर्थ ही रही पूरी हमारी। और अर्थ पे अगर हम देखें तो क्या है? देखो, ये बीच में जा रही है इक्वेटर, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री से पास होती है, कितने 0 डिग्री से पास होती है। और दूसरी हमारी ऊपर नॉर्दर्न, अब ये 0 डिग्री से पास होकर ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अपर पार्ट इज, जो 0 डिग्री से ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो भारत हमारा, देखो ये भारत पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बसा हुआ है। तो यहाँ पे भी एक सवाल बन जाते हैं, बन सकता है, डायमेंशन से आ सकता है। तो ये ऐसे ही पढ़ना है आपको। तो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कितने डिग्री, 23, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से एक लाइन पास होती है, इमेजिनरी लाइन, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं। और जो कितने कंट्री से पास होती है, जो आपकी, देखो सबसे पहले वाटर बॉडी को कनेक्ट करें तो नॉर्थ पैसिफिक सी से एंटर करती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से डायरेक्ट आपकी रेड सी में एंटर करती है, रेड सी से आपकी अरबियन सी, अरबियन सी से आपकी सारे डायरेक्ट जाती है आपकी साउथ चाइना सी, और फिर पैसिफिक ओशियन में निकल जाती है। तो ये तो सारी वाटर बॉडी है जहां से पास, वेस्ट टू ईस्ट लगाने को, ईस्ट टू वेस्ट लगाने को आ सकती है, ठीक है। दूसरी है यहाँ पे कंट्री। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी कॉन्टिनेंट से पास होती है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पास होती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती है, एशिया कॉन्टिनेंट से पास होती है, बस। तो तीन कॉन्टिनेंट से पास होगी। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 2 पॉइंट बन गए आपके। पहला पॉइंट तो ये बन गया कि ये कितनी वाटर बॉडी से पास होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट लगा लिया। दूसरी, कितने कॉन्टिनेंट से पास होती है, तीसरा पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ेंगे तो क्या नोट्स में लिखेंगे कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगा लो, एक लगा लो, वेस्ट टू ईस्ट लगा लो। तो वेस्ट टू ईस्ट दी कंट्री से पास होती है, तो सबसे पहले मैक्सिको में एंटर करती है, मैक्सिको के बाद क्यूबा में एंटर करती है, इसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आके वेस्टर्न सहारा, ये छोटा सा है, इसके बाद ये मर्तूनिया में जाती है, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, इसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट के बाद ये सऊदी अरेबिया में घुस जाती है, फिर ये ओमान में जाती है, ओमान के बाद फिर भारत में जाती है, और इसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, इसके बाद ये जाती है लाओस, मतलब वियतनाम और चाइना, और इसके बाद तिब्बत होते हुए फिर वापस निकल। तो इतनी कंट्री से पास जो होती है, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। आई थिंक 2018 या 19 में पूछा था, वेस्ट टू ईस्ट लगाने को बोला था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्री दे रखी थी। तो कौन सी सबसे पहले वेस्ट में आएगी, फिर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है, तो इस डायमेंशन से भी आपको पढ़ना होगा। टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है ऑलमोस्टली। तो भारत के कितने स्टेट से पास होती है, भारत के कितने स्टेट से पास होती है, और सबसे बड़ी चीज है भारत के वेस्ट टू ईस्ट देखिए कितने स्टेट से पास होती है, सबसे पहले किस स्टेट में एंटर करती है, फिर किस स्टेट में। इस टाइप से आपको पढ़ना है। फिर टॉपिक ऑफ कैंसर को ये पढ़ना है कि भारत के सबसे नियरेस्ट, ये भी पूछ दिया है, नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है, नियरेस्ट सिटी कौन सी है। ये सारी चीजें आपको ऐसे पर्सपेक्टिव में पढ़नी है टॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं कैप्रिकॉन सेम एज इट इज, बस ये क्या है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहलाती को रिप्रेजेंट करती है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर से पास होती है, और ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती है। इक्वेटर आपको पता ही है, इक्वेटर 0 डिग्री से पास होती है, और ये आपकी साउथ अमेरिका और अफ्रीका
और एशिया कॉन्टिनेंट से पास होती है। तो तीनों लाइन आपको दिख रही हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। बाकी हमने देख लिया मैप पे। अगर इसका मैप बना लेंगे तो इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको छूटेगा नहीं, आपको ऐसे पढ़ना है। देखो, अगर आप ऐसे पढ़ते हो, मैप बेस्ड ज्योग्राफी को देखते हो और चीजों को मैपिंग करके पढ़ते हो, तो आप कभी नहीं भूलोगे। आप हमेशा याद रहेगी। आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं, आपके क्वेश्चन के चांस राइट होने के चांस आपके जो अभी तक 42 आई थिंक 50% थे, अब वो चांस आपके बढ़ जाके कितने हो जाएंगे, वो 80 to 90% आपके चांस बढ़ जाएंगे। इतना चांस ग्रो कर जाएगा अगर ये मेथड आप यूज कर रहे हो। मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये जितना भी वर्ल्ड मैप है इसको मैपिंग बेस्ड पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड। मतलब इसमें कहा गया है एक पीस ऑफ लैंड, एक नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, लैंड के पार्ट है, कॉन्टिनेंट, आइलैंड और पेनिनसुला और इस्थमस। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को इनमें से कह रहा है कि ऐसा कौन सा इनमें से लैंड है जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है, एक साइड लैंड से घिरा होता है। एक साइड लैंड से, तीन साइड वाटर से, वाटर 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 घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, इस्थमस कहते हैं, आइलैंड कहते हैं या कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले इसके लिए हमें मैप खोलना पड़ेगा, और मैप ओपन करेंगे तो हम जाएंगे किस पे, एक बेसिक मैप पे आते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखो, कॉन्टिनेंट क्या होता है, हमारी जो अर्थ है। चलो पहले हम बाकी देख लेते हैं। पेनिनसुला की बात करें तो जैसे इंडिया का ये जो मैप दिख रहा है, गया इंडिया, ये, तो देखो इंडिया का जो पार्ट है, एक तरफ से लैंड एरिया से कवर्ड है, बाकी तीन तरफ से ऊपर नीचे और इधर, तो ये तीन तरफ से क्या है, वाटर बॉडी से कनेक्ट है। तो इस भारत के इस वाले एक, ये कर्सर घुमा रहा हूं, इसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, मतलब पेनिनसुला कहते हैं। और पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय क्या होता है, प्रायद्वीप या पेनिनसुला का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ लैंड से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। जैसे ये, जैसे एक आपका ये वाला पेनिनसुला आ जाएगा, अरेबियन पेनिनसुला आ जाएगा। देखो, एक तरफ लैंड से घिरा हुआ है और बाकी तीन तरफ बॉडी से, इधर रेड सी है, इधर पर्शियन गल्फ है, नीचे आपका गल्फ ऑफ एडन है, ये मतलब अरेबियन सी है पूरा। तो ये एक पेनिनसुला हो गया, अरेबियन जैसे सिनाई पेनिनसुला की बात करें तो देखो, ये आपका एक पेनिनसुला हो गया, ये वाला। देखो, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ, ऊपर लैंड है पूरा, तो तीन तरफ से वाटर बॉडी से कनेक्ट है। तो एक ये पेनिनसुला हो गया, एक आपका स्पेन वाला, ये एक पेनिनसुला हो गया। देखो, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा है, एक तरफ इधर से वाटर, इधर से वाटर, इधर से वाटर, एक तरफ लैंड से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका पेनिनसुला हो गया। तो पेनिनसुला आपको समझ में आ गया। अब था इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, वह, इस्थमस का मतलब वह एक नैरो, एक स्ट्रिप, लैंड की वो नैरो स्ट्रिप जो दो मेजर लैंड को कनेक्ट करता है। देखो, ये नैरो एक स्ट्रिप है, और ये एक नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। देखो, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये एक नैरो स्ट्रिप है। अब ये लैंड की जो नैरो स्ट्रिप होती है, इसे क्या कहते हैं, ये जो नैरो स्ट्रिप है इसे ही इस्थमस कहते हैं। ठीक है, अब हल्का सा पास होता है तो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का, जैसे एक यहाँ पे कराकल जो आपकी पनामा नहर है। ठीक है, अब वहीं एक वाटर स्टेट की बात करते हैं, तो वाटर स्टेट क्या होता है, या तो उसकी बात कर लेते हैं। हम्म, तो देखो, वो भी हमारे क्वेश्चन में तो नहीं है, फिलहाल हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, एक नैरो वाटर बॉडी, एक नैरो वाटर स्ट्रिप होती है जो क्या करती है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, लार्ज टू वाटर कनेक्ट बिटवीन लार्ज टू वाटर बॉडी। जैसे ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। अब ये क्या, एक नैरो वाटर बॉडी है, और ये क्या है, इसको ही स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब बाकी क्या था, एक हमारा कॉन्टिनेंट था, आइलैंड। आइलैंड को और देख लो, तो आइलैंड क्या होते हैं, ओ शिट, मैप पे फिर से बताना पड़ेगा, फिलहाल मैप लगा नहीं था। देखो, ये स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट होता है, और
दो मेजर वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, इसको स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और ये देखो इस्थमस होता है, एक बार फिर से देख लो। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। हम्म मैप पे ये दो बड़े मेजर लैंड को कनेक्ट करते हैं, एक लैंड एरिया के लैंड, एक नैरो स्ट्रिप लैंड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, उसको इस्थमस बोला जाता है। तो ये आपका इस्थमस है। और वहीं अगर हम बात करें पेनिनसुला की, तो देखो ये आपका जो इंडिया है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं, जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से, एक तरफ लैंड से घिरा है, जैसे ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये रेड सी पर्शियन का इधर नीचे अरेबियन सी से कवर्ड है। तो ये आपका पेनिनसुला। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड देखो ये जैसे आइलैंड है, अब चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ये एक आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड। तो इस टाइप के जी छोटे छोटे आइलैंड, जैसे ये देखो ये एक क्या है, एक आइलैंड है। ये क्या है? चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, उसे आइलैंड कहते हैं। तो ये भी आप देख लिए। अब बाकी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, वहां पे मैप नहीं लगा था, हम बता रहे थे, फिलहाल दोबारा देख लिया। ठीक है। तो कॉन्टिनेंट क्या कहते हैं? जिससे अर्थ हमारी है, अर्थ हमारी कितने पार्ट? अर्थ में 90% हमारा मतलब 75% अप्रोक्स वाटर है, और कितना है, और 25% समथिंग हम कह सकते हैं लैंड एरिया है। तो लैंड एरिया जो है, जो जिसे हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज है लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर भूमंडल, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो वो तो चारों तरफ से बॉडी से भी घिरे होते हैं, बड़े बड़े लैंड होते हैं, वो ऐसा तो नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? पेनिनसुला होगा, जिसको हमने अभी मैप पे देख लिया है, दो दो बार समझ लिया है, एक तो विदाउट मैप समझा है, एक मैप के साथ भी समझ चुके हैं। तो वो होता है पेनिनसुला। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। भारत का साउथर्न प्रायद्वीप, भारत का जो साउदर्न हिस्सा है, पार्ट है नीचे वाला, जिसमें आपका मुंबई आ जाता है और आपका गोवा कोस्टल एरिया जो आ जाता है, तो वो क्या है? पेनिनसुला रीजन है भारत का। ठीक है। इस्तेमाल हमने देख लिया कि दो मेजर लैंड को एक स्ट्रिप मेजर लैंड द्वारा कनेक्ट करना ही उसको इस्थमस कहते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये इस्थमस है आपका। ये पेनिनसुला तो हादसा था, लेकिन ये जो आपका पनामा वाला है, ये इस्थमस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कहा कि इनमें से चारों में से कौन सा डेल्टा है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या है देखते हैं फिलहाल हम, कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है। डेल्टा को डेल्टा ही कहते हैं हिंदी में, डेल्टा। डेल्टा होते क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो, इसके बाद देखते हैं। डेल्टा का मतलब होता है, देखो, जब नदी किसी माउंटेन हिली एरिया से आती है, तो बहुत ही स्पीड से, क्योंकि स्टीप स्लोप होती है, बहुत ही ज्यादा एक मतलब पहाड़ से एकदम नदी ऊपर आती है, तो वहां पे एक घाटी भी बनाती चली जाती है, वैली जो बनाती है वो वी शेप की वैली बनाती है, क्योंकि अपने साथ इतनी स्पीड से फ्लो होती है, नदी ऊपर से नीचे आ रही होती है। तो जितनी भी आसपास की सॉइल है, ये सारी चीजें हैं, रॉक है, वीदरिंग प्रोसेस करती है, तोड़ती है, और वीदरिंग के साथ अपने वाटर के साथ, फ्लो के साथ इरोजन प्रोसेस होती है, जिसके साथ वो मिट्टी विट्टी सब साथ में ले आती है। और जैसे ही वो नीचे प्लेन एरिया में आती है, तो वो क्या होती है? वो अपनी मिट्टी विट्टी साथ में लाती है, धीरे धीरे उसका प्लेन एरिया में एंटर करती है, तो उसका तो जैसे एकदम तो उसका एकदम प्लेन नहीं हो जाती है, तो धीरे धीरे जैसे ही वो क्या करती है, वो मिट्टी लगाती चली जाती है साथ में, इधर उधर साइड साइड से। ठीक है। और जैसे ही वो कोस्टल एरिया में पहुंचती है, तो क्या होता है, वो बिल्कुल प्लेन पे आ जाती है, तो उसका जो फ्लो होता है, जो अपने साथ सिल्ट लाती है, जिसे सिल्ट कहते हैं, वो सिल्ट क्या होती है, अपने रास्ते में रो लगा देती है। अब नदी क्या, नदी को पानी को तो बहाव चाहिए, पानी तो निकलना ही है। तो पानी फिर क्या करता है, वो ऐसे करके कई सारी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाता है, कई सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, ब्रांचेज में बढ़ जाता है, कॉस्ट के पास आके। ये देखो ओशियन है आपका, ये ओशियन या सी है, और बहुत सारी ब्रांचेज में बढ़ जाता है। तो इसी जो ब्रांच बनती है, इसी को कहते हैं डेल्टा। जैसे भारत में जो डेल्टा है वो आपको, इंडिया में डेल्टा है वो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं मिलते हैं। ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे आपको डेल्टा मिलेंगे।
भारत के ईस्टर्न कास्ट में जो बंगाल जैसे इंडन इंडन इंडिया, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, आपको महानदी का डेल्टा, ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए, डेल्टा समझ लिया। अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा अगर देखें, ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा है, और ये कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कहाँ पाया जाता है? दो देश में पाया जाता है, एक तो आपका इंडिया में पाया जाता है, एक आपका बांग्लादेश में। लेकिन इसका सबसे मैक्सिमम पार्ट 70% पार्ट आपका बांग्लादेश में मिलेगा, 30% सुंदरबन का पार्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। और ये किस नदी का डेल्टा बनती हैं? ये आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वो डेल्टा बनाती हैं, क्या है, जब वो मिलती हैं तो वो क्या करती हैं? डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। किस शेप का है? इसका आकार है वो ट्रायंगुलर है, एक त्रिभुजाकार आकार है इसका। ठीक है, वहीं आप सुंदरबन डेल्टा, तो आंसर हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा हो गया हमारे भारत और बांग्लादेश में, लेकिन उसका 30% पार्ट इंडिया में। बाकी आपका सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ गया। ठीक है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, ट्रीज पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के ट्री। ठीक है। अब देखो, अमेजोन रिवर का डेल्टा देखें तो अमेजोन रिवर देखो जिस कॉन्टिनेंट पे फ्लो होती है, अमेजोन रिवर किस कॉन्टिनेंट पे फ्लो होती है? वो आपकी ऐसे करके एक कॉन्टिनेंट जाता है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उस पे फ्लो होती है आपकी। तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐसे करके बनता है, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और साउथ अमेरिका में ये आपकी यहाँ पे आपको दिखेगी एंडीज माउंटेन रेंज, ये एंडीज माउंटेन। और एंडीज माउंटेन रेंज के यहीं से आपकी अमेजोन रिवर निकलती है, अमेजोन रिवर इधर जाके ये आपका अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, ये आपका पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन के पास जाके ब्राजील में अपना डेल्टा बनाती है यहाँ पे समथिंग। तो इसी को कहते हैं ब्राजील। अमेजोन रिवर का डेल्टा कहाँ पे है? ये अटलांटिक ओशन में बनाती जाके है। दूसरा है द नाइल रिवर। नाइल रिवर के बारे में हम देख चुके हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। जो लेक विक्टोरिया तीन कंट्री में है, युगांडा, तंजानिया और केन्या। वहां से आपकी व्हाइट नाइल निकलती है। उधर इथोपिया से आपकी ब्लू नाइल आती है, और सूडान की कैपिटल खार्तूम में दोनों मिलती हैं, तो वहां से नाइल रिवर बनती है। और नाइल रिवर आगे जाके इजिप्ट में जाके मेडिटेरियन सी में अपना पानी गिराती है, वहां पे अपना डेल्टा बनाती है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। मेकॉन्ग रिवर की बात करें तो ये कहाँ चाइना से निकलती है, म्यांमार, आपके बाकी कम्बोडिया, लाओस, यहाँ पे जाके साउथ चाइना सी में अपना डेल्टा बनाती जाके है। ठीक है, तो ये हमने बाकी नदियों के बारे में देख लिया। ठीक है, क्या है आपकी? अमेजोन है, नाइल और डेल्टा। नाइल रिवर की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, और दुनिया की सबसे लंबी अगर हम बड़ी वाटर कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो वो कौन सी रिवर है? अमेजोन रिवर है, साउथ अमेरिका की। ठीक है, और दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है, जो लेक विक्टोरिया से निकलते हैं। लेक विक्टोरिया दुनिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है, जो तीन कंट्री में है, तंजानिया, केन्या और आपकी युगांडा में। तो डेल्टा के बारे में देख लिया, और भी सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली। यहाँ पे क्या है? अमेजोन रिवर के और मिकोंग, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, तो ये था। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया एस्तोसा पैन, ये कहाँ है? इजिप्ट में है, ऐसा कह रहा है। फिर कह रहा है कालाहारी डिजर्ट आपका बोस्टवाना में है, और नावीब डिजर्ट आपका नामीबिया में है। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैप पे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछे जाते रहे हैं, पूछे जा भी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और प्यारे भारत से नीचे साउथ वेस्ट में आएंगे अफ्रीका, अफ्रीका में जाएंगे नीचे साउथ की तरफ, तो साउथ अमेरिका अफ्रीका पड़ेगा। साउथ अफ्रीका में आपको ऊपर कंट्री मिलेंगी, एक बोत्सवाना मिलेगा आपको, नामीबिया। नामीबिया को अगर हम जूम करें तो देखो, नामीबिया कंट्री को जूम करें तो नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा एस्तोसा नेशनल पार्क, ये एस्तोसा पैन है पूरा।
ठीक है। और यहीं पे आपको नावीवी डिजर्ट मिलेगा। ये पूरा जो आपको डार्क में दिख रहा है ये नावीवी डिजर्ट है। और नावीवी डिजर्ट के जस्ट इधर आएंगे बोस्तवाना। बोस्तवाना में आपको मिलेगा कालाहारी डिजर्ट, जिसका हल्का सा पार्ट नावीविया में भी है और थोड़ा सा पार्ट आपका साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा। बाकी इनकी लोकेशन देख लो, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है इन तीनों कंट्री से, नावीविया, बोस्तवाना, अफ्रीका से, तीनों से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा भी पास होती है यहाँ से। और इनकी लोकेशन हमने अच्छे से देख ली, तो चलिए वापस हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वापस क्वेश्चन पे चला जाए तो देखो, एस्तोशा कहाँ है? एस्तोशा आपका इजिप्ट में, ओके, नामीबिया में। ये तीनों ही लोकेशन आपकी नामीबिया में, नामीबिया में है। तो पहला तो गलत हो गया, एलिमिनेशन से ही आ जाएगा, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत। आंसर 2 और 3 हो जाएगा आपका। मतलब कालाहारी बोस्तोमाना और नामीबी डेजर्ट आपका नामीबिया में हमने देख लिया। बाकी अब मैप पे देख लो, ये आपका एस्तोशा प्लेन रहा, ये आपका नामीबी डेजर्ट रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये आपका कालाहारी, कालाहारी का कुछ 5% नामीबिया साउथ अफ्रीका में भी है, बोस्तवाना में भी है। तो किन किन बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन सी? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखो तीनों कंट्री से पास होती है, हमने देख लिया। ठीक है, तो चलिए, आज हमारे 6 क्वेश्चन आई थिंक थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने डिटेल से जाना, माउंटेन रेंज के बारे में जाना। और भी क्वेश्चन थे, हमने डेजर्ट के बारे में थोड़ा जाना। और सबसे बड़ी चीज, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में हमने, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन के बारे में हमने ज्यादा जाना इस सीरीज, इस वीडियो लेक्चर में। तो काफी बेनिफिशियल रहा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, यहाँ पे इस वीडियो की जो लिंक है और पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी अभी आपको। और इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे शाम को पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी है उसका लेक्चर आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं डेली बेसिस पे। तो वो भी काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उनको भी कई डायरेक्शन से, कई डायमेंशन से क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है वहां पे। तो उसको देखना ना भूलो। तो चलिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। तो इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।